यावेळी मी गुजरातमध्ये आहे आणि मी ज्या ठिकाणी उभा आहे ते आहे साबरमती मल्टीमोडल ट्रान्सपोर्ट हब. हे मल्टीमोडल ट्रान्सपोर्ट हब म्हणजे तुम्ही याच ठिकाणाहून मेट्रो ट्रेन असेल, बुलेट ट्रेन असेल, भारतीय रेल्वे असेल किंवा इथलं जे स्थानिक ट्रान्सपोर्ट असेल त्याच्याशी तुम्हाला कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे. एकूणच या सगळ्या महत्त्वाकांक्षी बाबत आपण बोलणार आहोत. आपल्यासोबत इथले अधिकारी जे आहेत ते उपस्थित आहेत. जे ह्या प्रोजेक्टचे मॅनेजर आहेत ते अरुण कुमार सिंग आपल्यासोबत आहेत. सर, सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट है वो भारत का ऐसा पहला प्रोजेक्ट है इस तरह का, उसके बारे में बताइए और क्या लोगों को इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट है। ये जो हम लोग जहाँ पर जिस बिल्डिंग में खड़े हैं ये बेसिकली एक साबरमती का मल्टी मॉडल हब है। मल्टी मॉडल में मतलब कि जैसे ये पहली बार ऐसा है कि मैंने एक जो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग को हम लोग मेट्रो से, बीआरटीएस से और इंडियन रेलवे का जो स्टेशन है और जो बुलेट ट्रेन का रेलवे स्टेशन है, ये चारों सिस्टम को हम लोग एफओबी के थ्रू एक ही बिल्डिंग से जोड़ के रखा गया है, जिसमें पैसेंजर को आने जाने में एक सुविधा रहे। और इस बिल्डिंग में एस्केलेटर का तो व्यवस्था रखा गया है, लिफ्ट रखा गया है और 1500 फोर व्हीलर पार्किंग की भी तो व्यवस्था है। और जैसे कि 4 फ्लोर पे पार्किंग है, एक एक बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड। और अभी हम जहाँ खड़े हैं ये थर्ड फ्लोर का है, जो कि ये पैसेंजर का तो कॉन्कोर्स एरिया है। यहाँ से ही पैसेंजर के मूवमेंट होंगे। कोई भी पैसेंजर आएगा, अगर यहाँ से बुलेट ट्रेन से आता है, अगर उसको मेट्रो ट्रेन पकड़ना है तो यहीं से वो बिना बाहर गए यहाँ से एफओबी के थ्रू वो मेट्रो ट्रेन तो पकड़ सकते हैं। और इसमें एक तो रिटेल शॉप का भी रखा गया है, फूड कोर्ट भी रखा गया है। अगर वेटिंग के लिए भी है, अगर कुछ देर वेट करना है, बुलेट ट्रेन का वेट करना है, इंडियन रेलवे के लिए वेट करना है, तो यहाँ पर करके यहाँ रुक सकते हैं। और एक सीमलेस एक तो कनेक्टिविटी है कि किसी को आने जाने में कोई जैसे दिक्कत ना हो। एंड स्पेशली एबल्ड भी जा सकते हैं यहाँ से। और हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आजकल बैटरी वाले आते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं। सर, ये पूरे प्रोजेक्ट में इन्वायरमेंट का खास करके ख्याल रखा गया है, उसके बारे में बताइए। हाँ, इसमें जैसे एनवायरनमेंट का इसमें खास ख्याल है कि हम लोग इसको आजकल बिल्डिंग का एक तो ग्रीन रेटिंग जो मिलता है, ग्रीन रेटिंग का मतलब है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली कितना है। तो बेसिकली हम लोग इसको तो गोल्ड रेटिंग के लिए रखा गया है। गोल्ड रेटिंग के ऊपर एक तो प्लैटिनम होता है, तो प्लैटिनम के लिए ट्राई करते हैं। इसमें 40-50 फैक्टर होते हैं, उसके बेसिस पे ये मिलता है। बेसिकली इस पे हम लोग सोलर पावर की भी तो व्यवस्था है कि सोलर पावर का भी हम यूज़ करेंगे। और नेचुरल तो लाइट ज़्यादा है। लिक्विड डिस्चार्ज इस बिल्डिंग से ये जीरो है कि कभी इमरजेंसी होगा तभी करेंगे, अदरवाइज हम सारे लिक्विड को रीसर्कुलेट करके यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ का जैसे इसके लिए तो ग्रीन बिल्डिंग के लिए है कि इसका मिट्टी भी फेंकना नहीं है, जो फर्टाइल जो सॉइल होते हैं उसका भी यूज़ करना है। तो लैंडस्केप भी बहुत बड़ा यहाँ पर एक डेवलप किया जा रहा है कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली रहे। सर, ये कब से शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट का काम और कब तक कंप्लीट होगा। ये ये जो प्रोजेक्ट है हमारे ऑनरेबल पीएम सर 2017 में जापान के पीएम सर जब आए थे तब का रखा गया था। इसका काम मई 2019 से चालू ये तो हुआ है। बीच में कोरोना के कारण जैसा आप सब जानते हैं कि उसमें थोड़ा सा दिक्कत आए थे। और अभी इसको हम लोग फरवरी 2023 में कंप्लीट करने का टारगेट को दिया गया है। ओके. बुलेट ट्रेन जी मुंबई ते अहमदाबाद बनते ती देखील याच्याशी कनेक्टेड है, त्याच्या प्रवक्त्या सुषमा गौर आपल्यासोबत आहेत. मैम, बुलेट ट्रेन के बारे में क्या बताएंगे, कितना इसका काम जो है वो कंप्लीट हुआ है और किस तरह से ये पूरा कनेक्टेड है। देखिए, गुजरात के अंदर तो 8 जिलों के अंदर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। करीब 6 किलोमीटर से ज़्यादा का वायाडक्ट भी तैयार है और 80 किलोमीटर की लंबाई में अगर आप देखेंगे तो वो पियर्स भी तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा जो हमारे रिवर ब्रिजेस हैं उन पे भी ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। 8 स्टेशन जो हैं गुजरात के, वहाँ पे काम चल रहा है। कोई 98% लैंड एक्विजिशन गुजरात में हो गया है, 100% दादरा नगर हवेली में हो गया है और महाराष्ट्र में भी 95% जो है लैंड एक्विजिशन हो गया है। 2 टेंडर्स अभी हमने हाल ही में फ्लोट किए हुए हैं। एक तो बीकेसी अंडरग्राउंड स्टेशन का, एक ही अंडरग्राउंड स्टेशन है हमारे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड कॉरिडोर के अंदर, और टनल का 21 किलोमीटर की टनल, जिसमें 7 किलोमीटर समुद्र के अंदर भी है। थाने क्रीक पर जो टनल है, ये 2 टेंडर फ्लोट किए जा चुके हैं। जल्दी इनकी टेक्निकल बिड्स खोल दी जाएंगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये बुलेट ट्रेन के क्या क्या बेनिफिट्स क्या है।
देखिए, ये अगर हम देखें बुलेट ट्रेन को, आप सिर्फ इसे ट्रांसपोर्ट का ज़रिया नहीं मान सकते हैं। इसके बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं। जैसे ही काम शुरू हुआ है, एम्प्लॉयमेंट हो गई है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अराउंड द कॉरिडोर हो गई है। जितने भी हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, उसमें जो सीमेंट का यूज़ होता है, स्टील का यूज़ होता है, वो जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अलाइड सर्विसेज हैं, उन सब पे भी आप देखेंगे इसका इफ़ेक्ट आ रहा है। तो जिस तरह से हमने देखा कि मुंबई और गुजरात के बीच में ये बुलेट ट्रेन का रूट है, आने वाले दिनों में क्या और बुलेट ट्रेन्स आ सकती है, प्रस्तावित है? देखिए, इसके बारे में तो हमारी मिनिस्ट्री ही बता पाएंगी डिटेल में, रेलवे में। इसमें किस तरह से कनेक्टेड है बुलेट? देखिए, ये जो जैसा आपको पहले भी बताया, जो साबरमती हमारा HSR स्टेशन है, जो आखिरी स्टेशन आप कह लीजिए, पहला स्टेशन मान लीजिए मुंबई अहमदाबाद लाइन का, वो साबरमती यार्ड में है और उसके दोनों तरफ रेलवे की लाइन है। तो स्पेस का थोड़ा कॉन्स्ट्रेंट था, इसीलिए हमको ये मल्टी मोडल हब बनाना पड़ा अपने पैसेंजर्स को सीमलेस कनेक्टिविटी देने के लिए भी। तो इस हब के बनने से क्या होगा कि दो हमारे रेलवे के जो स्टेशन है, वेस्टर्न रेलवे के स्टेशन है, वो कनेक्ट हो जाएंगे। HSR जो हमारा स्टेशन बन रहा है वो कनेक्ट हो जाएगा, साथ ही मेट्रो, BRT। इसके अलावा जो रोड ट्रांसपोर्ट की चीज़ें हैं, जैसे कि और बसेज़ हैं या फिर 4 व्हीलर्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, उन सब का भी प्रॉपर कनेक्शन का ध्यान रखा गया है। ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स बनाए गए हैं, एम्पल पार्किंग दी गई है यहाँ पे, और एक सेल्फ सस्टेन बिल्डिंग आप इसको बोल सकते हैं, ग्रीन बिल्डिंग भी है ये। पहला इस तरह का मॉडल है? देखिए, अगर भारत में HSR पहली बार आ रही है तो हम मान के चल रहे हैं कि ये पहली बार ही ऐसा है कि ये सभी मोड्स को कनेक्ट कर रहा है। ठीक, शुक्रिया पूरी बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट अमोल वाक्स, देवेंद्र कोलटकर, झी मीडिया, गुजरात। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे